ये है क्लासिक ए, ठीक है, ये है क्लासिक बी। देख रहे हो भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है बिल्कुल। एंड अगर इवनिंग होती है, सनसेट होता है तो यहाँ पर सनसेट दिखाता है, रात होती है तो यहाँ पे स्टार्स दिखाने लगता है। मैं आपको है ना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, तो आप देख सकते हो क्रेटा खड़ी है पीछे, तो वो कैसी दिख रही है स्क्रीन में, एक इंसान चल के जा रहा है। आप देखो बस भाई, टच रिस्पॉन्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव है और भाई सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। सो भाई, जो लोग सोनेट लेने का प्लान कर रहे हो ना, ये वीडियो लिटरली बता रहा हूँ काफी हेल्पफुल होने वाली है तुम लोगों के लिए। सो आज मैं किया सोनेट 2024 में बैठा हूँ और वीडियो का टाइटल पढ़ के तुम लोग समझ गए होंगे किस बारे में ये वीडियो होगा। तो यहाँ पर ये टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है, वन ऑफ द जो एक्स लाइन आता है। तो इसमें कुछ बदलाव किए हैं इंटीरियर को लेके, जैसे कि यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर किया है, गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा ऐड कर दिया है। तो इस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में क्या क्या चीजें आ रही हैं डिटेल में बताऊंगा। 360 डिग्री कैमरा की क्वालिटी कैसी है वो भी बताऊंगा, प्लस इस 10.25 इंच की स्क्रीन में क्या क्या चीजें मिल रही है एकदम डिटेल में बताऊंगा और पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। भाई बहुत हेल्पफुल होने वाली वीडियो, बिकॉज भाई ये जो स्क्रीन है ना, किसी मोबाइल फोन से कम नहीं है, इतनी एडवांस, इतनी स्मार्ट है। मैं लिटरली बता रहा हूं कि मतलब एक सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ियों को भी ना इसकी ये जो इंफोटेनमेंट प्लस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये कड़ी टक्कर देती है। मतलब मेरे पास जब MG आई हुई थी ना, उसका इतना लैग वगैरह वो सारी चीजें हो रही थी, तो भाई मेरे को ये हो रहा था कि ये गाड़ी कितने कम प्राइस पॉइंट में आती है हेक्टर के मुकाबले। बट भाई क्या फ्लूइडिटी है, मतलब सब चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूं, और क्या चीजें मुझे इसमें और बेटर हो सकती थी या क्या मुझे अच्छा नहीं लगा वो भी बता दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, गाड़ी मैंने अभी तक पूरी बंद रखी है यहाँ पर। अब मैं गाड़ी को है ना आपके सामने स्टार्ट करता हूं। यहाँ पर ये देखो, तो यहाँ पर ऐसा कुछ किया का एनिमेशन आएगा और यहाँ पर कुछ फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो। ये चीज तो कुछ इतना टाइम ये बूट होने में लेता है, ठीक है, आप देख सकते हो। और फिर आती है यहाँ पर कंफर्म, जो पहले वाले इसमें भी आ रही थी, तो इसको कर लेते हैं कंफर्म। तो यहाँ पर ना पहली बात तो इसी की बात करते हैं। तो ये है इसकी इंफोटेनमेंट की मेन स्क्रीन, जिसपे टाइम, डेट, नीचे जो भी आप सोर्स पे रहोगे, समझो आप USB वगैरह या फिर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले या FM AM, तो उस हिसाब से यहाँ पे ये चीज होगी। ये जो देख रहे हो ना, प्रॉपर ये मैप है, ये कोई वॉलपेपर नहीं है, ये प्रॉपर मैप है। तो जैसे जैसे आप ड्राइव करते जाओगे वैसे वैसे इसमें दिखता जाएगा आपको चीजें। ये है इसकी सेकंड स्क्रीन। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे ऊपर टाइम, डेट, यहां पर किस मोड पे कनेक्टेड हो वो चीज दिखाएगा। और इन केस अगर वायरलेस चार्जिंग अगर आप यहां पर करते हो तो उसका आइकन यहां पे भी आएगा कि मतलब मोबाइल फोन आपका चार्ज हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में आपको वो चीज करके दिखाऊंगा। अब इस गाड़ी में क्यों मैंने मोबाइल फोन की तरह बोला, भाई इसमें प्रोफाइल आप देख सकते हो यहाँ पर। मतलब आपको अभी मैंने कोई प्रोफाइल यहाँ पर एक है, ऐसे 3 रख सकते हो आप। तो समझो आप बैठे हो, फिर आपके फादर बैठे हैं या आपकी सिस्टर चला रही है, तो आप लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग प्रोफाइल कर सकते हो, जो कि मुझे लगता है भाई बहुत सही चीज है। ये बैक बटन पे आ जाते हैं। तो सेकंड स्क्रीन पे क्या क्या चीजें मिलती है, मैप मिलता है, ठीक है। अब मैप जो है ना इसके, वो लिटरली मैं बता रहा हूँ अच्छे मैप्स हैं। ये जो मैप्स दिए हैं लिटरली अच्छे हैं, मैंने यूज किया है इसको। कोई इतना ये नहीं है कि मतलब गूगल मैप्स और एप्पल मैप्स से काफी पीछे है ये काफी अच्छे और अपडेटेड मैप्स है, काम आने वाली चीज है ये। और अगर मैं मैप्स का ये चीज दिखाऊं, थोड़ा सा माइन्यूट यहाँ पर लैग है, बहुत ही थोड़ा सा लैग है, उसके अलावा कुछ नहीं। इस मैप्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। बाकी स्क्रीन की आप ये देखो ना भाई, मतलब किया जो काम कर रहा है ना भाई, जो फ्लूइडिटी आ रही है ना इसमें, इतना स्मूथ है। और सेम चीज आपको Hyundai में भी मिलेगी। नेविगेशन में अगर आप जाते हो तो यहां पर आपको कुछ सर्च ऑप्शन मिल जाते हैं, आप मैनुअली सर्च कर सकते हो। नियर बाय पेट्रोल पंप आप यहां से सर्च कर सकते हो, जैसे ही उस पर क्लिक करोगे। प्रीवियस डेस्टिनेशन पे क्लिक कर सकते हो, सेव प्लेसेस अगर आपने कुछ किए हैं, किया का सर्विस सेंटर वगैरह। बाकी ये चीजें तो जानते हो, कैंसिल रूट, रूट ओवरव्यू, प्लान टूर प्लान कर सकते हो अकॉर्डिंगली। रूट ऑप्शंस आपको दिखाएगा, कहां कहां से ट्रैफिक है वो चीज आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो ये सारी चीजें आपको नेविगेशन मोड में मिलेगी। फोन का तो आप जानते ही हो, उसमें आपके कुछ कॉलर नंबर वगैरह आ जाएंगे। एंड उसके बाद फोन प्रोजेक्शन यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले। अब एक चीज मेरे को है कि यहाँ पर आप पढ़ पाओगे, प्लीज कनेक्ट अ फोन दैट सपोर्ट्स एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वाया एन अप्रूव्ड USB केबल। यार मतलब नीचे वाले वेरिएंट्स में सोनेट के आपको वायरलेस मिलता है, तो मुझे ये थोड़ा वियर्ड लगा। ये तो टॉप मॉडल है यार, इसमें वायरलेस क्यों नहीं दिया। मतलब वायर इतनी अजीब लगती है ना, यहाँ से यहाँ तक ये चीज फैली हुई है, तो बहुत अजीब लगती है वो चीज। तो ये एक है। देन उसके बाद इसको कर देते हैं ओके। ये मुझे एक पॉइंट ऐसा लगा, वॉइस मेमो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। क्लाइमेट कंट्रोल के स्विचेस यहाँ भी दिए हैं, आप मैनुअली कर सकते हो इनको ऑपरेट, ठीक है। प्लस आप यहां से भी कर सकते हो। अगर मैं यहां से AC ऑन कर दूं, ठीक है, ये मेरा AC ऑन हो गया,
टेम्परेचर वगैरह सब यहीं से कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो अकॉर्डिंगली क्या चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद बैक आ जाते हैं, देन उसके बाद वैले मोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा पासवर्ड आप ये कर सकते हो और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो जाएंगे इस गाड़ी में, जो वैले वाला मिसयूज आपकी गाड़ी को नहीं करेगा। अब उसके बाद क्वाइट मोड मुझे काफी सही लगा। अब होता क्या है, समझो गाड़ी में आप ड्राइव कर रहे हो, रात के टाइम में को ड्राइवर बैठा है, पीछे आपके फैमिली वाले बैठे हैं, तो मतलब वो लोग सो रहे हैं समझो पीछे वाले, तो क्वाइट मोड जैसे ही आप क्लिक करोगे ना यहाँ पर, तो आपके ये पढ़ो, साउंड इज प्रोवाइडेड ओनली टू द फ्रंट सीट्स, वॉल्यूम इज लिमिटेड टू द फैक्ट्री सेट क्वाइट लेवल। तो यानी कि आप गाने सुनना चाहते हो और पीछे लोग सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं होगा। आपके जो गाने हैं ना सिर्फ आगे के स्पीकर्स में बजेंगे और एक लिमिटेड वॉल्यूम तक बजेंगे, तो एक सूदिंग म्यूजिक आपको मिलेगा। तो एक क्वाइट मोड काफी अच्छा है जो एडवांस मुझे लगा। देन उसके बाद आपको मिल जाता है यहाँ पे साउंड मूड लैम्प। अब ये क्या है कि मतलब जैसे जैसे गाने की बीट्स आएंगी ना, वहां पे आपको एक एम्बिएंट लाइट दी गई है, तो यानी कि गाने की बीट पे ना वो अपने आप साउंड मूड लैम्प आप समझ जाओगे। ये देखो, मैं वॉल्यूम करता हूँ, ये देखो, एक्साइटमेंट से आपके दिल की धड़कन भी देख रहे हो, जब आप आएंगे तो ये म्यूजिक की बीट्स पे ये जो है वो फ्लिकर करेंगी, जो लाइट्स हैं अलग अलग थोड़े कलर्स में फ्लिकर करेंगी। अगर आप कोई कॉल अटेंड कर रहे हो ना और सामने वाला बात कर रहा है तो उसकी बात पे भी वो फ्लिकर करेंगी। तो ये कुछ साउंड मूड लैम्प आपको यहाँ पे मिलता है। रेडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। देन उसके बाद अगर मैं मीडिया की बात करूं, जैसे ही यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्या क्या ऑप्शन है, FM है, ब्लूटूथ ऑडियो, USB ऑडियो, USB वीडियो, साउंड ऑफ नेचर, AM, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, तो ये सारे ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। आते हैं उसके बाद सेटिंग्स पे, ठीक है। सेटिंग्स पे आपको व्हीकल सेटिंग्स पहले मिल जाएगी यहाँ पर। तो व्हीकल सेटिंग्स में आपकी होंगी एडास से रिलेटेड सारी सेटिंग्स। अगर आप यहाँ पर पार्किंग सेफ्टी पे क्लिक करते हो तो सारे चीजें उसमें आ जाएंगी जो एडास से रिलेटेड, अगर आपको वो ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलेंगी। देन ड्राइवर सेफ्टी में अगर हम जाते हैं तो अगेन वही एडास से रिलेटेड सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। देन आपका यहाँ पे अटेंशन वार्निंग पे अगर आप जाते हो, अब होता क्या है, स्टीयरिंग व्हील से हाथ मतलब हटा के चलाओगे ना तो वो वार्निंग देगा। देन उसके बाद आपको कॉफी ब्रेक के लिए सामने से वार्निंग आएगी। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लस्टर सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। अब क्लस्टर सेटिंग्स ही मैं थोड़ी देर में बात करूंगा जब हम क्लस्टर की बात करेंगे। ये काफी अच्छी और इंपॉर्टेंट चीज है। क्लाइमेट सेटिंग्स तो मैं आपको बता चुका हूँ, इंटरनल एयर सर्कुलेशन, यहाँ से आप इसका सेटिंग्स वगैरह सब देख सकते हो। लाइट्स की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। वन टच टर्न इंडिकेटर यानी कि 3 फ्लैशेस पे है अभी, ठीक है, आप उसको 5 या 7 फ्लैशेस भी कर सकते हो। अब वन टच टर्न इंडिकेटर यानी कि जैसे ही मैं समझो इतना सा करता हूं तो वो 3 बार यहाँ पर ब्लिंक होगा, ठीक है। अगर आप उसको ऐसे करते हो तो 7 बार रखना है तो आप 7 बार ये कर सकते हो। उसके बाद आप अगर यहाँ पर हेडलाइट टाइम आउट एंड आप हाई बीम असिस्ट, आपको एडास का फीचर मिल जाता है। देन उसके बाद इंटीरियर लाइट्स ऑन आपको उस हिसाब से करना है, मतलब वो सेटिंग्स हैं। डोर की सेटिंग्स पे आप जा सकते हो, ऑटो लॉक, ऑटो अनलॉक, व्हीकल ऑफ, ये सारी चीजें, एनेबल ऑन स्पीड, देन उसके बाद एनेबल ऑन शिफ्ट, ऐसी सारी चीजें सेटिंग्स आप कर सकते हो। कन्वीनियंस में अगर आप जाते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस, आप ये इसकी सेटिंग्स कर सकते हो। तो ये है व्हीकल सेटिंग्स। नेविगेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर जो हमने वो नेविगेशन की सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है। व्हीकल स्पीड, अलर्ट्स, मैप, गाइडेंस, ऑटोमेटेड फीचर्स वगैरह ये सब मिल जाता है। साउंड की सेटिंग्स आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें आप पोजिशनिंग कर सकते हो यहाँ पर कि बीच में रखना है कि किस तरफ रखना है। प्रीमियम साउंड, डायनामिक स्पीड आपको यहाँ पे मिल जाता है। वॉल्यूम लिमिटेशन ऑन स्टार्टअप आपको यहाँ पे मिल जाता है। इक्वलाइजर किस हिसाब से बेस वगैरह आपको सेट करना है। गाइडेंस आपको यहाँ पे मिल जाती है कि आप उनकी सेटिंग्स अगर करना चाहते हो तो आप पढ़ लेना, मैं पॉज करके आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद रेडियो नॉइज कंट्रोल, ओरिजिनल साउंड, माइल्ड नॉइज रिडक्शन वगैरह ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो भाई इतना डिटेल में है ना इसमें सेटिंग्स वगैरह, क्या बोलूं। डिवाइस कनेक्शन में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप पेयर कर सकते हो अपना मोबाइल ब्लूटूथ के जरिए, जैसे करना हो। यूजर प्रोफाइल की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। वॉइस रिकग्निशन, लेआउट्स आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर सिंक विद टाइम एंड वेदर ये भी आएंगे। वही है, मतलब जो मैं आपको बता रहा था ना थीम, ये वही वाली चीज है जो थोड़ी देर में बताऊंगा। स्क्रीन सेवर आपको यहाँ पे मिल जाता है, एनालॉग क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, या आप जो रखना चाहो। स्प्लिट स्क्रीन आप यहाँ पे कर सकते हो, वेदर, स्पोर्ट, जो भी आपको चूज करना हो, अभी कंप्रेसर क्लॉक है वगैरह। उसके बाद बटन्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे कुछ कस्टम बटन्स आप सेट कर सकते हो। उसके अलावा डिस्प्ले पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस जैसे ही कम करोगे, आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की भी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर ये कम हो जाती है, उस हिसाब से यहाँ पर ये बढ़ जाती है। ब्लू लाइट यानी कि
ये जो लाइट है अगर ब्राइट है एकदम तो वो सीधा आंख में लगती है, तो जैसे ही ब्लू लाइट फिल्टर ऑन करते हो थोड़ा वार्म हो जाता है स्क्रीन, थोड़ा कलर्स यहाँ पे डिम हो जाते हैं। तो ये कुछ है यहाँ पर, तो हम इसको रॉ रखेंगे। कैमरा सेटिंग्स भी आपको उसमें मिलती है, अगर बटन पे आप जाते हो, सॉरी डिस्प्ले में अगर आप जाते हो, कैमरा सेटिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। डिस्प्ले कंटेंट में अगर आप जाते हो, सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। उसके बाद डिस्प्ले सेटिंग्स में आप देख सकते हो ब्राइटनेस कैसी चाहिए आपको कैमरा की, या फिर आपको क्या कुछ डे लाइट नाइट वगैरह कॉन्ट्रास्ट आप चूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मिलती हैं। किया कनेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, आप अंदर बैठे बैठे ही अपनी एसी टेम्परेचर सेट कर सकते हो, गाड़ी में आने से पहले अपना रिमोट इंजन स्टार्ट कर सकते हो, कितना गाड़ी चली है, ऑन एन एवरेज शेड्यूल हिस्ट्री वगैरह सब वही जो कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी वाले फीचर होते हैं। जनरल सेटिंग्स में जैसे ही आप जाओगे यहाँ पर, तो आपको कुछ सिस्टम इन्फो, डेट टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, ये सब चीजें आप जानते ही हो क्या है, इनमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाते हैं बैक, और यहाँ पर क्या मिलता है, तो वही अगेन किया कनेक्ट यहाँ पे भी है अपना। देन उसके बाद नोटिफिकेशंस है यहाँ पर, ठीक है, अगर कुछ अलर्ट आपको आता है सर्विस के रिमाइंडर के हिसाब से वगैरह, वो सारी चीजें। मैनुअल यहाँ पे कुछ आपको बारकोड मिल जाता है इन केस अगर आपको इसका कुछ रजिस्ट्रेशन करना है तो ये 3 स्क्रीन्स आपको मिलती हैं, इसमें इतने फीचर्स आपको दिए गए हैं। अब बात करते हैं भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, और क्या एग्जैक्टली ये चीज है। अभी ये लेआउट देख रहे हो पीछे, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये है सिंक विद टाइम एंड वेदर, यानी कि अभी ओरिजिनल में आसमान, मतलब जो भी होगा, अभी देखो सुबह सुबह हुई है इसलिए यहाँ पर अच्छा खासा ये दिखा रहा है, ठीक है। अगर आफ्टरनून होगी ना तो यहाँ पे अच्छा खासा ब्राइट समर हो जाएगा, एंड अगर इवनिंग होती है, सनसेट होता है, तो यहाँ पर सनसेट दिखाता है, रात होती है तो यहाँ पे स्टार्स दिखाने लगता है। तो अकॉर्डिंगली ये जो वेदर होगा ना, उस हिसाब से टाइम एंड वेदर के हिसाब से ये चीज यहाँ पर होती है। अब जो मैं सिलेक्ट थीम की बात कर रहा था आपसे, व्हीकल में जब आप जाओगे, क्लस्टर में आप जाओगे, सिलेक्ट थीम, ये देखो सिंक विद टाइम एंड वेदर, ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं उसको, इसमें और 3 थीम आते हैं, क्लासिक A B C, ठीक है, उनको लिंक टू ड्राइव मोड भी आप कर सकते हो, ठीक है। पहले तो मैं आपको क्लासिक A B C दिखा देता हूं। अगर आप ये देखो, ये है क्लासिक A, ठीक है, ये है क्लासिक B, और ये है क्लासिक C, समझ गए। अब अगर मैं उसको लिंक टू ड्राइव मोड कर दूं ना, तो यहां पर अगर आप देखते हो, इसमें नीचे यहां पर ड्राइव मोड दिया है, इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा ना तो वही 3 थीम आ जाएंगे। ये देखो ड्राइव, अपना क्लासिक A, क्लासिक B, अपना ये इको पे कुछ ऐसा आता है और नॉर्मल पे ऐसा। तो मुझे सबसे बेस्ट जो लगा है ना भाई, वो है सिंक विद टाइम एंड वेदर। ये बहुत ही अच्छा लगा है देखने में। अब बात करते हैं कि इस स्क्रीन में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो यहां पर ना आपको फुली डिजिटल चीजें आप देख पा रहे होंगे, स्पीडोमीटर, टैकोमीटर, यहाँ पर ऊपर गियर इंडिकेशन, यहाँ पे एडास की चीजें आपको मिल जाती हैं, ये जैसे कि लेन की असिस्ट का, आइडल स्टार्ट स्टॉप का, ये ऊपर वार्निंग लाइट्स आपको इसकी मिल जाएंगी, सीट बेल्ट रिमाइंडर की। यहाँ पर हैंड ब्रेक मैंने लगाया उस चीज का है। डिजिटल में फ्यूल गेज, यहाँ पर डिजिटल में टेम्परेचर गेज आपको मिल जाएगा, कितना किलोमीटर अभी जाएगी, 82 किलोमीटर कुछ। टेम्परेचर आउटसाइड 27, 8.6 kmpl, यानी कि अभी सिटी में मैं चला रहा था तो इतना माइलेज ये दे रही थी। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस कंजम्पशन की, आपको ये बार मिल जाएगी, और क्या क्या चीजें आपको इसमें मिल रही हैं। तो यहाँ पर डिजिटल स्पीड रीडिंग आपको अलग से और मिल जाती है, करंट ट्रिप आपको यहाँ पे दिख जाएगी, उसके बाद सिंस रिफ्यूलिंग आपको यहाँ पे दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पर सिंस लास्ट रीसेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर ऑटो स्टॉप, सिंस रिफ्यूलिंग वगैरह सारी चीजें मिलती हैं। देन आपको कंपास यहाँ पे मिलता है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड यहाँ पर आपको मेन स्क्रीन मिल जाएगी जहां पे एक गाड़ी का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अकॉर्डिंगली ये लेन्स हैं, जब ये एडास पे चलती है तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। अब इसमें आता है गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, ठीक है, जो आपका आगे ग्रिल में, देन उसके बाद साइड मिरर के नीचे, आपका पीछे, एंड आपका जो यहाँ वाला है, इसमें जो एडास आता है ना इस गाड़ी में, वो रेडार बेस्ड नहीं है, वो कैमरा बेस्ड है। जो यहाँ पर एक कैमरा दिया है उसका अकॉर्डिंगली वो ये चीजें करता है। तो टोटल गाड़ी में 5 कैमरा है, 2 ORVMs के नीचे, एक फ्रंट ग्रिल में, एक बैक में और एक यहाँ पे। तो 360 डिग्री कैमरा की बात करते हैं, बट उससे पहले ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम दिखाता हूं, जो स्क्रीन में काफी कमाल का दिखता है। अब मैं राइट का इंडिकेटर अगर दूंगा तो आप देख सकते हो क्या कुछ क्वालिटी है, वहां से गाड़ी गुजरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ का दूं तो आप देख सकते हो क्रेटा खड़ी है पीछे, तो वो कैसी दिख रही है स्क्रीन में, एक इंसान चल के जा रहा है। तो ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम काफी हेल्पफुल है इस गाड़ी में, जो एड ऑन किया है। बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी है। इनफैक्ट अगर मैं 360 पे आपको कैमरा क्वालिटी दिखाऊं इसकी, इसको कर लेते हैं बंद, यहाँ पे कैमरा इसका ऑन करते हैं, आप ये देखो,
भाई अच्छी कैमरा क्वालिटी है ये, ठीक है। ये बर्ड आई व्यू है आपका, ये रिवर जो बैक व्यू है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर इस पे क्लिक करते हो तो ये कुछ ऐसा व्यू आपको मिल जाता है। देन ये आपके जो व्हील्स हैं पीछे वाले, उसका व्यू आपको यहाँ से ऐसा कुछ मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं 360 व्यू पे आऊँ ना, तो ये देखो, आप देखो बस भाई, टच रिस्पॉन्स जो है ना, कसम से इतना प्यारा रिस्पॉन्स दिया है इसमें गाड़ी में। उसके बाद यहाँ पर ये कैमरा की क्वालिटी कुछ अच्छी है, कैमरा की क्वालिटी। और इसके जो अडेप्टिव गाइडलाइंस आपको मिलती हैं इसमें, जो कि आपको पार्किंग करने में हेल्प करेगी, अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट के, यहाँ पे एडास के कंट्रोल्स, और इवन मतलब यहाँ पर भी टच कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एक चीज अच्छी है कि यहाँ से ड्राइवर अपना कर सकता है, और यहाँ से अगर को ड्राइवर है तो वो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज यहाँ से कर सकता है। कुछ शॉर्टकट बटन्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं इस गाड़ी में। काफी एडवांस स्क्रीन है भाई, ये चीजें अच्छी ऊपर वाली सेगमेंट में भी ना इतना स्मूथ नहीं मिलेगा आपको। और एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट करने के बाद भी किसी तरीके का लैग नहीं है। मैं आपको है ना एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पर मैंने एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर उसका अब ये डिस्प्ले आ जाएगा, तो आप देखो क्या कुछ इसमें आपको मिलता है। ये देखो, ये है इसका एंड्रॉइड ऑटो, ठीक है। अब अगर मैं मैप्स फुल करता हूँ यहाँ पर, ये देखो, और इसको सेटिंग्स पे जाके इसको पहले तो हम सैटेलाइट मोड कर लेते हैं इसको। ये सैटेलाइट मोड पे हो गया। अब आप देखो ना भाई, इतनी अच्छी क्वालिटी है ना, आप देखो, देख रहे हो भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बिल्कुल लैग नहीं करता, कुछ नहीं। जो एंड्रॉइड ऑटो है अच्छे तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। आप देख सकते हो क्या कुछ इसमें फीचर्स वगैरह आपको मिल जाते हैं, ये सारी चीजें आप एक्सेस कर ही सकते हो। सो यस गाइज, यही था पूरा यहाँ पर इस गाड़ी के बारे में, जो किया सोनेट 2024 है। आपको इसका डिटेल में मैंने बता दिया, इसमें क्या क्या चीजें मिल रही है वो बता दिया आपको। सो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ आपको ये वीडियो कितना इन्फॉर्मेटिव लगा है। भाई मैं इसको है ना, सही बता रहा हूँ, 10 में से मैं 8.5 नंबर दूंगा इसके इंफोटेनमेंट और इसकी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका स्पेशल नाइट रिव्यू भी हो चुका है, जो मैं अपने चैनल पे करता हूँ रात के टाइम में। बेसिकली सोनेट कैसी दिखती है, इसकी हेडलाइट कितनी पावरफुल है वगैरह, एंड इवन वॉक अराउंड हो चुका है। प्लस इसका जो एडास का वीडियो है वो भी हो चुका है। कितने 10 फीचर्स आ रहे हैं ना एडास के, सभी कुछ रियल वर्ल्ड में टेस्ट करके दिखाया मैंने। कोई डमी नहीं, कुछ नहीं, एक इंसान पे मैंने टेस्ट किए हैं। तो जरूर देखना ये वीडियोस। नीचे कमेंट सेक्शन, अपना डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा सारी। सो गाइज, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करो मुझे, आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय गाइज, टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।